जय मेलडी माताजी भक्ति और सत्य घटनाओं की दुनिया में हमारे मेलडी सरकार चैनल में आपका स्वागत है। जब हर रास्ता बंद हो जाए तब कौन सहारा बनता है? माँ मेलडी, जिनका नाम लेते ही डर खत्म हो जाता है। पर क्या आप उनकी सच्ची कहानी जानते हैं? आज मैं आपको मेलडी माँ की सत्य घटना सुनाती हूँ। मित्रों, यह घटना है पुराने समय की। एक कठिन दौर, जब गांवों में न बिजली थी, न पक्की सड़कें। अहमदाबाद के पास एक छोटा सा गांव था, वसना। वहीं रहता था एक गरीब देवी भक्त, गंगाराम। गंगाराम के पास धन नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति का खजाना भरा हुआ था। वह हर सुबह मेलडी माता के छोटे से मंदिर में दीपक जलाता और सिर्फ एक प्रार्थना करता, हे माँ, मेरी इज्जत रखना। सालों तक उसकी कोई संतान नहीं हुई। गांव वाले कभी कभी ताने मारते, लेकिन गंगाराम मुस्कुराकर कहता, मेरी माँ मुझे खाली नहीं रखेगी। चैत्र मास की नवरात्रि में गंगाराम ने माता से एक वचन लिया, अगर मेरी गोद भर जाए तो मैं तेरे नाम पर एक काला बकरा चढ़ाऊंगा, जो पूरे गांव में तेरी निशानी बनेगा। समय बीत गया। 1 साल बाद गंगाराम के घर एक बेटी का जन्म हुआ। पूरा गांव खुशियों से भर गया। गंगाराम ने माता के चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। अपने वचन के अनुसार उसने एक तंदुरुस्त काला बकरा मंदिर में छोड़ दिया। उसका नाम रखा कालो। गांव में सबको कह दिया, यह माँ का है, इसे मारना मत। जिसे मिले इसे रोटी खिला देना। एक रात 3 सिपाही गांव की सीमा पर आकर रुके। वे बाहर से आए हुए थे। उन्होंने काला बकरा देखा। एक बोला, यह तो जंगली लगता है। दूसरा बोला, कल तो हमें जाना ही है, आज दावत कर लेते हैं। लालच ने उनकी आंखें बंद कर दी। उन्होंने बकरे को पकड़ लिया, गांव के बाहर ले गए, शराब पी और उस काले बकरे को मार डाला। गंगाराम का विश्वास। सुबह बकरा दिखाई नहीं दिया। गंगाराम ने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चला। वह मंदिर में जाकर बैठ गया। आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे माँ, वह मेरा नहीं, तेरा था। अब न्याय तू ही करना। गांव वाले उसे समझाने लगे, शांत रहो। लेकिन गंगाराम बोला, मेरी माँ जीवित है, वह मौन नहीं है। उसी रात सिपाहियों को नींद नहीं आई। एक को पेट में तेज दर्द हुआ, दूसरे को उल्टियां होने लगी, तीसरा चीखने लगा। उनके सपनों में एक ही दृश्य था, लाल आंखें, त्रिशूल और गूंजती हुई आवाज। जिसने मेरा लिया है उसे हिसाब देना ही होगा। तीनों सिपाही कांपते हुए गांव में आए, सीधे मंदिर में घुसे और गंगाराम के पैरों में गिर पड़े। हम अपराधी हैं, हमसे पाप हो गया। उसी समय उन्हें फिर उल्टियां होने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। गंगाराम शांत रहा, आंखें बंद करके बोला, माफी मुझसे नहीं, मेरी मेलडी माँ से मांगो। तीनों ने वचन लिया। 1 खाया है, 3 चढ़ाएंगे और हर साल चढ़ावा चढ़ाएंगे। माता मेलडी का न्याय देर से होता है, लेकिन कभी चुकता नहीं। अगर विश्वास सच्चा हो तो अन्याय टिक नहीं सकता। मित्रों, ऐसी ही सच्ची घटनाएं और भक्ति से भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे मेलडी सरकार
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।